और आप बेशर्मी से अपने सवाल पूछ सकते हैं मुझसे, अगर कुछ हैं तो विल बिगिन। ये लाइट ऑफ करा दो भाई पहले तो हम बैठ जाएं। आक्रमण, हाँ सॉरी, आक्रमण करिए। चेक चेक वन। वो पर्दे पे देखा ना आपने? अभी वो श्रीलंका में। ये तो आप बताएंगे सर, आप लोग कवर देते हैं। सॉरी, हाँ मेरा शिप यहाँ है, श्रीलंका में दूसरा शिप है। नहीं, ये स्केड्यूल्ड नहीं था। ये हमारी तरफ से एक एफर्ट है कि आपको पहले दिखा दिया जाए डिजिटल ट्रेलर। आगे भी फंक्शंस हैं फिल्म में, और रणबीर का जो आइटनरी है उसमें हम ये इवेंट नहीं था तो आज वो नहीं है, कोई बात नहीं। जी, आमतौर पे ऐसा होता है, वो आम फिल्मों के लिए होता है। ये आम फिल्म नहीं है, ये सेब फिल्म है। अभिनव, आपसे सवाल है कि आपने सबसे पहले बोला कि मैं पहले दबंग था, बेशरम हो गया हूं, तो क्या डिफरेंस होता है एक दबंग में और एक बेशरम में? सर, अच्छा काम करने जाओ दबंगई से करो, और अच्छा काम करने जाओ बेशर्मी से करो, कोई फर्क नहीं होता। पर बुरा काम करने जाओ तो दोनों में शायद फर्क हो सकता है, दोनों का अंदाज अलग हो सकता है। अगर अभिनव को कोई एक चूज करना हो, दबंग या बेशरम, तो वो किसको चूज करेंगे? अभिनव बहुत लालची इंसान है, वो दोनों को चूज करता है। वो एक को क्यों चूज करेगा भाई? मेरी बेशर्मी की हद। मैं आपको डराना नहीं चाहता था, इसलिए कब दिखाया प्रोमो में। फिल्म देखिएगा। Abhinav, Ranbir has become the Abhinav here. This side, hi. Ranbir has become the heartthrob of the entire nation. But with this film, I think you're trying to make him the anti-heartthrob. His mannerisms, so OTT. How did you even convince him to do this film? Did I convince him? No, I think he's very convinced already. He just read the script and took his own call. I don't think I'm pitching him like an anti-hero. He's absolutely the hero, but he's a hero rooted amongst the masses in the streets. He's a hero that I feel everyone will relate to, down to the lowest common denominator. It's not an elitist film. I am not propagating some sort of a social message or anything. I believe in entertaining cinema, and he's here to entertain every man. I mean, even a poor man who has had no privilege of education or some sort of a good upbringing, I feel they have equal right to enjoy themselves and entertain themselves. And I think with this film we are seeking to provide that sort of entertainment. Also, Abhinav, there are reports that you're going to be sharing 10% of the profit with your crew. This is the first of its kind deal. Could you tell us a little more about this? No, that's not correct, and I don't want to discuss any of the financial terms internally. It's not fair on the other people. Abhinav, you have worked first time with Ranveer, so कितने बेशरम लगे आपको? How was your experience working with Ranveer? हाथ उठा दो तो मैं देख लूँ सवाल आया कहाँ से। हाँ, वहाँ से। सॉरी, आपको क्वेश्चन एक बार फिर से बोलो। You have worked with Ranveer first time, right? So how do you feel Ranveer? How was your experience and all? कितने बेशर्म लगे आपको Ranveer? स्केल दीजिए मुझे, कैसे क्वांटिफाई करूं कितने बेशरम लगे। ये इतने लगे, बचपन में होता था आप तुम मुझसे कितना प्यार करते हो, इतना। तो रणबीर
अच्छा अभिनव, आपके सामने सामने विकास फ्रॉम सहारा, ये हाँ ये बबली जो बेशरम है, अगर 3 क्वालिटी रियल लाइफ की में हम पूछें, क्योंकि आप उनके साथ में काम कर चुके हैं तो रियल लाइफ की क्वालिटी भी आपको पता होगी बबली की, तो 3 क्वालिटी क्या होंगी बेशर्मी की? 3 क्वालिटी बबली की बेशर्मी की। बहुत विचित्र सवाल है, सोचना पड़ेगा तो एग्जाम दे। श्रीलंका में घूमते हैं, एक क्वालिटी तो ये हो जाएगी। ये 3 नहीं, 1 बोलता हूँ। बेशरम, जैसे आई विल स्टार्ट माई आंसर थोड़ा पीछे से। दबंग जब बनाने गया था तब बहुत लोगों ने बोला दबंग क्यों बना रहे हो। दबंग गलत लोगों के साथ एसोसिएटेड होता है वर्ड, विलेनस वर्ड है। तो उस फिल्म से मेरी एक कोशिश थी, जो इस फिल्म से भी है, कि लोगों को एक वर्ड का सही मतलब बताया जाए। तो बेशरम से भी मैं फिल्म से कोशिश है कि लोग इस शब्द का सही मतलब समझे। बेशरम एक, लोग उसको जज करते हैं, लोग किसी और को तो बोलते हैं बेशरम है मतलब गंदा आदमी है। पर अगर मैं कहूँ कि किसी से प्यार करने जाऊँ या किसी का भला करने जाऊँ और बेशर्मी की हद तक जाऊँ, तो बेशरम बहुत खूबसूरत वर्ड हो जाता है। मेरी फिल्म से ये कोशिश है कि बेशरम एक पॉजिटिव वर्ड भी हो सकता है और एक बहुत अच्छे इंसान को डिस्क्राइब करने के लिए भी कहा जा सकता है। तो यही क्वालिटी है मेरे हीरो में, जो ओवर्टली आप दूर से देखें बिना गहराई में गए तो आपको लगेगा कि फूहड़ किस्म का आदमी है, सड़क चाप, पर दिल से बहुत अच्छा है और उसका दिल आपको फिल्म में देखने को मिलेगा। Yes, he's very uninhibited and as a person also, which is why we chose him in the first place, because he was best suited. He's out there in front of the media and the whole world. He lives his life openly. I mean, there's nothing really hidden about him. And I guess that's why we all like him. Hi, Abhinav. कौन सी फोटोज? बिकिनी में विद कटरीना। रणबीर कटरीना की फोटोज लीक क्या करनी है, वो तो फिल्म कर चुके हैं 2 साथ में, सब कुछ है। अभिनव, अरे फोटोग्राफ्स आप रणबीर कटरीना गूगल पे टाइप करिए, देखिए सब आ जाएंगे। No, they haven't seen the movie. The movie is not ready yet. Nobody has seen the film. No, they were present during when we were filming their portions. Yeah. Obviously. No, they loved it. They loved it, and they heard the entire script. They loved the script, which is why they agreed to be a part of the film. And they've enjoyed their role, and we've all had fun. अभिनव, ट्रेलर का स्टार्ट होता है शाहरुख खान से और बीच में चुलबुल पांडे भी आते हैं, यानी कि सलमान खान, और कितनों की झलक दिखेगी और हमें थोड़े डबल मीनिंग सेंटेंसेस भी दिखे इसमें। तो टारगेट ग्रुप क्या है बेसिकली? उल्टा, लास्ट क्वेश्चन का जवाब पहले देता हूँ। डबल मीनिंग सेंटेंस नहीं था किसी कोई ट्रेलर में, सब सिंगल मीनिंग है। जो आप समझ रहे हैं वही मतलब है उसका। अच्छा, उसमें कोई 2 मतलब नहीं है। दूसरा, ट्रेलर शुरू हुआ तुझे देखा तो ये जाना सनम के पंजाबी वर्जन गाने से। उसमें शाहरुख खान की झलक नहीं है। वो एक DDLJ इतनी बड़ी पॉपुलर फिल्म है, एक इमेज है लव स्टोरीज़ की। उस इमेज को मैंने अपने तरह से अपनी फिल्म में रखा है, क्योंकि प्रिडोमिनेंटली एक ये मसाला रोम कॉम फिल्म है, रोमांटिक कॉमेडी है। तो उसका मैंने एक प्लेटफॉर्म लिया है आपको समझाने के लिए कि ये लव स्टोरी है। और सलमान खान की भी कोई झलक नहीं दिखी मुझे। तो चुलबुल पांडे, चुलबुल नाम है, वो नाम भी मेरे से ही आया है ना जी। तो अपना मजाक तो मैं उड़ा सकता हूँ जी। एक चीज किसी और का नहीं, अपने ही उड़ा रहा हूँ जी। एक चीज़ और, जब भी कोई ट्रेलर लॉन्च होता है, कुछ इवेंट होता है, और उससे पहले उस एक्टर की कोई बड़ी न्यूज़ आती है, तो कहीं ना कहीं डायरेक्टर प्रोड्यूसर से एक्टर को फ़ायदा होता है। रणबीर की जो हाल ही में न्यूज़ आ रही है कटरीना के साथ, क्या आपको लगता है इससे कुछ बेशरम को कुछ फ़ायदा हुआ है?
पब्लिसिटी बेसिकली अगर कहा जाए तो। पता नहीं ये न्यूज़ किसने दी, उनको तो हो रहा होगा फायदा कुछ ना कुछ, तभी तो दी न्यूज़। हमें क्या फायदा हुआ ये मुझे तो नहीं दिख रहा अभी। We will have a appropriate time where we'll properly launch her, but her name is Pallavi Sharda. She's an Australian-born actress, Bharatnatyam exponent. She's a fabulous dancer. This would be her first big starring role, and I'm very hopeful, and I expect the audiences to like her. But at a later date, when we properly begin our campaign, we will have a function to announce. Abhinav, what is the reason for releasing this promo now when the release is quite far away? And I think the film is also not ready. So why are you releasing the promo now? It's almost 2 months to the release date. In these 2 months, the film will be ready. I think if you look at the history of any films, normally the promotion cycle starts around 2 months before the release. So this is part of our promotion cycle. We begin our promotional campaign officially tomorrow. That's why we just invited all the media to come and have a first look. And you'll have a time to form your opinions. Please, बेशर्मी से जो बोलना है बोलिए. It works for the film, and I hope it'll work for you also. And how did you manage to get the entire Kapoor family to this film? How did you manage to convince them? And this is the first time that they're acting together on screen. Together. Yes. See, it started with Ranbir. I wanted to get Ranbir on board. Then I was on the lookout for an elderly actor, famous actor, to play the role of a cop. And while I was interacting with Ranbir, I realized Rishi Kapoor had never played a cop before in his life, in his 40-year career. So that seemed like a very interesting casting. I bounced it off him, and he wanted to be the part of the script. And then, as another afterthought, I thought, why not let's have Neetu Singh also playing another pivotal role, which was already there in the script, because then it will arouse people's curiosity. Like, you're asking me this question. The very fact that you're asking me question, yes, it was by design. I tried to get all three of them together, and I'm glad that all of them agreed to be a part of the film. And also Pallavi Sharda here. Pallavi Sharda being pitted opposite a very well-known star. He's one of the most good hero, you know. So did you have to take an okay from Ranbir? I mean, you had to. Did you talk it over with him? Yes, I did. What did he have to say, and how did you convince him? That is a secret. I didn't have to convince him. At least because he's such a famous actor. Before we finalized Pallavi, Ranbir was already on board, and once somebody is on board, he's always consulted. And not just him, I consulted Himanshu also, and Sanjeev Lamba also, and all my other partners. Everyone who was on board then, who was important player in the film, we discussed it internally, and we all were very confident about casting her, and we did. Abhinav, have you shown this? Here, hi. Have you shown this trailer to Anurag, and do you all discuss your work and ideas and films? No, I discuss everything with Anurag. That part aside, I think Anurag is running the other ship in Sri Lanka right now, so I haven't been. You're the first people, if that pleases you, you're the first people to see this trailer. It's coming straight from the lab. The final copy is still not out. This is just a DVD copy, a copy of which we'll all distribute it to you, so you don't use pirated prints for to run on your channels and stuff. No, Anurag hasn't seen it, but I guess tomorrow once it goes up on YouTube, he'll see it also. बबली, हाँ, लड़कियां होती हैं, बबली लड़के भी होते हैं, बहुत चहकते हैं. अकेले में मिलिए कभी, मैं भी बहुत बबली हूँ. अभिनव है, अभिनव दिस साइड. आपने ऐसे कहा कि बेशरमों के जो भी क्वेश्चन पूछना है पूछिए. जैसे मैं ये क्वेश्चन पूछना चाहूँगी और आप जस्ट आंसर करिए इसका, कि सलमान खान के साथ आपने ऑलरेडी मूवी की है, कुछ थोड़े से पंगे हुए उनके साथ, तो नेक्स्ट मूवी क्या आप इन फ्यूचर उनके साथ फिर से काम करना चाहेंगे? कुछ प्लान्स हैं?
स्क्रिप्ट होगी तो क्यों नहीं करूँगा, और पंगे हुए ये किसने बताया आपको? ऐसा सुना गया, ऐसा न्यूज़ वगैरह में आया। हाँ, वो लोग, यही मज़ेदार बात है ना इस देश की कि मैं बोलता हूँ पंगे नहीं हुए तो कोई सुनता नहीं है, पर दूसरे सब बात करते हैं, अपने मन से बनाते हैं, उसकी सब सुनते हैं। पर क्या करें, अपना देश है। आई थिंक इट्स फॉर यू टू से, यू आर पुटिंग वर्ड्स इन माई माउथ। नो, आई एम अ फिल्म मेकर एंड माई जॉब इज टू मेक फिल्म्स. I opted out of Dabang 2 because I didn't want to make Dabang 2. I wanted to do something else. तो अब ये बनाया मैंने, बाकी आप लोग लिखो जो लिखना है. I'm making a point to myself. मेरी लड़ाई खुद से होती है. मैं अपने आप को बताना चाहता हूँ, नहीं भाई फिल्म बना सकता हूँ मैं. फिल्म वो रिपोर्ट्स किसने दी that I am doing it, ये रिपोर्ट कि I am not doing it, ये मैंने दी थी. अभिनव, आपसे मेरा सवाल है, अपेरेंटली पहले रणबीर का नाम पेप्सी होने वाला था फिल्म में, फिर चेंज करके बबली कर दिया. वाई, मतलब कुछ अगर बताना चाहेंगे वाई इट्स हैपनिंग? हाँ, ये मुझे पता चला था अखबारों से, ये भी रिपोर्ट्स मेरे पास आई थी, पर ऐसा नहीं. लास्ट क्वेश्चन. One second, somebody here. Very quickly. No, I actually was at my nephew's wedding in Delhi in a barat and dancing when my phone rang on a Friday evening, and it was Abhinav who said that Besharam was available and would I be interested, and that was on a Friday evening and we had concluded the deal by Monday morning. So I said very quickly. See, that's the beauty of cinema. I mean, it's a visual medium. I've put it out there on visual, in visuals. Now you interpret it whichever way you like to. But that's the fun part of it. Different people interpret it differently. अगर ऐसा हुआ तो मैं उनसे माफी मांग लूंगा. अब आप चाहते क्या हो? बच्चे की जान लोगे? आप चाहते हो कि मैं धरती से जुड़ा हुआ इंसान हूँ. मैं लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आया हूँ. अभी भी पैदल ही चलता हूँ ज़्यादातर, घूमता हूँ. मुझे आम लोगों से जो डेली अपनी जीवन के लिए कमाई वाली व्यवस्था में जुटे रहते हैं, उनसे इंटरैक्ट करना बहुत फैसिनेटिंग लगता है. तो मुझे अपने ऑटो रिक्शा वाले से, अपने वॉचमैन से, उनकी ज़िंदगी के बारे में जानना बड़ा अच्छा लगता है. और उस इंटरैक्शन से मैंने ये सीखा कि जिसके पास जो है, जितना है, ज़्यादातर लोग उसमें जी लेते हैं. बस उनको खुशी चाहिए होती है किसी तरह से. हंसना सब चाहते हैं. हंसी एक, शायद ओमकारा में एक डायलॉग था, हंसी बड़ी महंगी हो रखी है ज़माने में. तो मेरी जीवन का यही निचोड़ है कि हंसी नहीं मिलती लोगों को. मैं तो इसलिए अपनी फिल्मों में लोगों को हंसाने की कोशिश करता हूँ, और इतने सिंपल, साधारण तरीके से करने की कोशिश करता हूँ कि अनपढ़ आदमी भी हंस सके. बहुत कॉम्प्लिकेट करने की कोशिश नहीं करता. आई बिलीव इन सिंप्लीफाइंग थिंग्स, इफ दैट हेल्प्स. एक्टिंग मैंने 2003 में की थी युवा में, और ऑस्कर विनिंग परफॉर्मेंस था. उन लोगों ने धांधली कर दी, दिया नहीं ऑस्कर. मतलब अमेरिका का लॉस है, इतना अच्छा एक्टर उन्होंने लिया नहीं. तो यार देखो, ये ना, ये एक मार्केटिंग गिमिक है. सच बोलूं तो ये मार्केटिंग गिमिक है. चुलबुल नाम ऐसा है कि आप सबको एक्साइट कर देता है. तो वैसे ही मैंने कैरेक्टर का नाम रखा चुलबुल, और वो कैरेक्टर अपने नाम से ही एक्साइटेड रहता है.
तो उस फिल्म में जब आप देखोगे तो पूरा डायलॉग है, चिलबुल नाम रख लेने से कोई दबंग नहीं बन जाता, उसके लिए बहादुरी दिखानी पड़ती है। तो फिल्म में आपको क्लियर हो जाएगा ऋषि कपूर बहुत बहादुर रोल नहीं प्ले कर रहे हैं। फ्रेंडशिप डे कब है? हाँ तो मैं राखी बांधूंगा रणबीर को। नहीं, अच्छी बॉन्डिंग रहती है। जो लोग मुझे जानते हैं, मैं बहुत खुश मिजाज किस्म का आदमी हूँ, हंसता ही रहता हूँ, तो अच्छी बॉन्डिंग रहती है। बट आई बिलीव इन स्पेस, और मैं चाहता हूँ जिनके साथ भी मैं काम करूँ, वर्क पे हेल्दी एटमॉस्फेयर हो, मुझे मेरे काम करने का, ऑपरेट करने का स्पेस मिले, और मैं दूसरों को देता हूँ। हाँ, सर ये भी एक ऑस्कर विनिंग परफॉर्मेंस है, फिल्म देखना। इट वाज अ जोक। जो रणबीर ने मुझे नचाया और इन्होंने ये भी नाचे हैं, ये मेरे प्रोड्यूसर हैं हिमांशु मेहरा, बड़े शांत हैं। एक्चुअली एक्टर बनना चाहते थे, गलती से प्रोड्यूसर बन गए। तो अब चूंकि फिल्म बन रही थी, इन्होंने कहा कि यार एक जगह हम लोग का एकदम हिचकॉक स्टाइल आना बहुत ज़रूरी है। इन्होंने और रणबीर ने मिल के मुझे नचाया, तो आपको मेरा एफर्ट दिखेगा फिल्म में। मुझे आज तक नहीं पता कि सलमान खान कितना पैसा लेते थे और कितना लेते हैं, ये सब बातें हैं, तो इसकी ऑथेंटिसिटी आई कांट जस्टिफाई। सॉरी, अब आएगा तो पिटूंगा मैं, क्या करूं। क्या चाहती हैं आप? मेरा रक्त खून देखना चाहती हैं? थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू फॉर कमिंग। आई विल स्टे। आप जिसको फोटोग्राफ्स लेनी है और किसी को कोई सवाल पूछना है, हम ऐसा नहीं भाग रहे हैं। और आई एम श्योर somebody at our team will be distributing the copies of the trailer to you. Please go and have a relook in your own studios in a better sound system. I'm sure you'll enjoy it much more. And and there are snacks outside. Please, anyone who wants to refresh themselves.